अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू जेबी टेक्निक्स। मेरा नाम शाज़ेब मलिक अवान है और कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला की खास इनायत होगी आप पे। आज की इस वीडियो में जी हम बात करने जा रहे हैं कि टेक्स्ट टूल क्या होता है एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। बेसिकली टेक्स्ट टूल या टाइप टूल, जिसके जरिए आप एडोब इलस्ट्रेटर में अपनी ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और ये किस तरह से काम करता है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बेसिकली टेक्स्ट टूल दो तरह से काम करता है, एक होता है जी पॉइंट टूल और दूसरा होता है जी एरिया टाइप टूल। तो आज की इस वीडियो में हम यही चीज देखेंगे कि किस तरह से आप एडोब इलस्ट्रेटर में दो तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो चलते हैं एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर और आज की इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हम आज बात करने जा रहे हैं टाइप टूल के हवाले से। यानी अगर आप अपने फाइल में एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अपनी ग्राफिक्स में अगर आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। उसको ऐड करने के लिए सबसे पहले आपने यूज़ करना है टाइप टूल, और टाइप टूल आपको मिलेगा हमेशा अपने टूल बार के अंदर। जैसे ही आप आएंगे तो पेन टूल से नीचे आपको टाइप टूल मिलेगा जो एक बड़ा सा टी होगा, या सिंपली आप अपने कीबोर्ड से टी दबा के कीबोर्ड शॉर्टकट से भी आप टेक्स्ट टूल को हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप टेक्स्ट टूल हासिल करेंगे तो आपके पास एक इस तरह का कुछ कर्सर आ जाएगा और उसके साथ एक ब्लिंकिंग एरो जैसा कुछ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आप दो तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। एक टेक्स्ट होता है जिसे कहते हैं पॉइंट टेक्स्ट, जिसके जरिए आपने करना क्या होता है, सबसे पहले आपने आना होता है यहाँ से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करने के बाद और सिंपली आपने क्लिक करना होता है अपने पेपर के ऊपर जो आपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर सेलेक्ट कर रखा होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने लिखना शुरू कर देते हैं। इस टाइप का नाम होता है पॉइंट टेक्स्ट। ठीक है जी, पॉइंट टेक्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे। इसको करने के बाद जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे तो आपके पास एक बाउंडिंग बॉक्स बन जाएगा। तो मतलब आपने जहाँ भी टेक्स्ट लिखना है आपने सिंपली टेक्स्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने क्लिक कर देना है और देयर यू गो। ठीक है जी, आपका टेक्स्ट जो आप लिखेंगे ना वो लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी फ्लेक्सिबिलिटी भी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप होती है ना टेक्स्ट की, उसको कहते हैं एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट यानी अपने टी को सिलेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद अगर तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है आप पॉइंट टेक्स्ट टूल्स के साथ लिखेंगे, लेकिन अगर आपने एरिया में लिखना है तो आपने क्लिक को ड्रैग करके एक एरिया मुख्तस करना है जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर आप लिखना चाहते हैं आपने वो एरिया मुख्तस करना है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं सिर्फ इतने से बॉक्स में लिखना, तो इसके अंदर आप लिखते हैं एरिया टेक्स्ट टूल। ठीक है, आप ये लिखते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँ, ये जो मैंने एरिया टेक्स्ट टूल लिखा है इसको इसी के अंदर पेस्ट करता जाऊं तो देखिएगा क्या हो रहा है। देखें ये आपके सामने है जी, देखें जी ये चीज़ आपके सामने है। हमारा टेक्स्ट हमारी जो लाइन थी ना उनके साथ अलाइंड रहा है, हमारी लाइन से बाहर नहीं गया। बेसिकली ये चीज़ होती है जी एरिया टेक्स्ट। देखें हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है जी पॉइंट, हमने क्लिक करना है लिखना शुरू कर देना। दूसरा होता है हम एक एरिया मुख्तस करते हैं और फिर उस एरिया के अंदर हम लिखते हैं और हमारा टेक्स्ट उसी एरिया के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर, उसी रेक्टेंगल के अंदर रहता है, उससे बाहर नहीं जाता। लाइक सो जैसे कि आपके सामने है। अब बात करते हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ की। देखें अब हमारे पास ना ये जो टेक्स्ट था ये इसी एरिया के अंदर रहा है। अगर मैं यहाँ से इसके बॉक्स को लंबा करूँ तो देखिएगा हमारा टेक्स्ट उतना ही रहा है, उसका साइज उतना ही रहा है, लेकिन हमने जैसे ही अपने बॉक्स को बढ़ा किया तो हमारा टेक्स्ट उस बॉक्स की इस वाली लाइन के साथ अलाइंड हो गया है। और अगर मैं यही काम करूँ इसके साथ, अगर इसके बाउंडिंग बॉक्स को बड़ा करूँ तो देखिएगा क्या हुआ है। हुआ ये है कि हमारा टेक्स्ट ही बड़ा हो गया है। ठीक है, अगर आप पॉइंट टेक्स्ट टूल में अगर अपने टाइप के या टेक्स्ट के बॉक्स को छोटा या बड़ा करेंगे तो उसका साइज छोटा या बड़ा होगा, लेकिन अगर आप एरिया टेक्स्ट में ऐसा करेंगे तो आपका जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, आपके साइज की जो होगी ना प्रॉपर्टीज या प्रेफरेंसेस उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जी बेसिक दो तरीके होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में टेक्स्ट ऐड करने के जी। एक होता है जी पॉइंट टेक्स्ट टूल टाइप, ठीक है, और दूसरा होता है जी एरिया टेक्स्ट। तो इन दो तरीके से आप अपने एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद ग्राफिक्स में आप एंटर कर सकते हैं
टेक्स्ट। अब जी बात कर लेते हैं कुछ मजीद प्रॉपर्टीज की। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो ज़रा महसूस कीजिएगा, ये हमारा टेक्स्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे ना बॉक्स को कर दिया है बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। इस हमारे बॉक्स में मज़ीद टेक्स्ट भी है, लेकिन एडोब इलस्ट्रेटर की सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपकी कोई भी चीज़ को ज़ाया नहीं करता, अपने पास सेव रखता है। आपने जब उसे दोबारा यूज़ करना होता है तो आप उसे दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिएगा, अब पहले हमारे पास हमारा टेक्स्ट इतना ज़्यादा था, ठीक है, तो ये जो बॉक्स था ना ये एम्प्टी था, लेकिन जैसे ही हमने अपने टेक्स्ट को छोटा किया है तो ये जो बॉक्स है वो चेंज हो गया इनटू प्लस। अगर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एडोब इलस्ट्रेटर आपको एक ऐसा कर्सर देगा जिससे कहेगा कि कहीं और भी आप इस तरह का एक बॉक्स ड्रा करें। जो आप जैसे ही ड्रा करेंगे तो जो आपका बाकी का टेक्स्ट होगा ना वो यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। अगर आप यहाँ से किसी चीज़ को अरेज करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से आपका टेक्स्ट पीछे होता आएगा, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको इस तरह से जी। तो बेसिकली इस तरह से आप दो तरीके से एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, देखें, मैं अगर आपको एक और चीज़ बताऊं, अब बात यह है कि आपने ये जो टेक्स्ट लिखा है ना, आपने लिखना तो ये था पॉइंट टूल में, ठीक है, लेकिन पॉइंट टेक्स्ट लिखना था, लिखा आपने एरिया टेक्स्ट दिया, तो इसको आप एरिया टेक्स्ट को पॉइंट टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपने जाना है टाइप मेन्यू में, वहां से आपने क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू पॉइंट टूल। जैसे ही आप कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद अगर आप इसको छोटा बड़ा करेंगे तो इसका साइज छोटा बड़ा होगा, ना कि टेक्स्ट का बॉक्स, ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपने पॉइंट टेक्स्ट टूल को लिख दिया है, इसको लिखना था आपने एरिया टेक्स्ट में, लेकिन लिख दिया है आपने पॉइंट टूल में, उसके लिए आपने सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपने टेक्स्ट को, उसके बाद आपने जाना है टाइप टूल में या टाइप विंडो में और वहां से आपने क्लिक कर देना है कन्वर्ट टू एरिया टाइप। और उसके बाद आप जैसे बड़ा करेंगे तो आपका बॉक्स बड़ा होगा, ना कि टेक्स्ट का साइज। तो बेसिकली जी इस तरह से आप अपने टेक्स्ट जो आपने लिखा हुआ है उसको मुख्तलिफ टाइप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज की। जी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपने चैनल का नाम, ठीक है, JB टेक्निक्स, ठीक है, मैं इसको कैपिटल में लिखना चाह रहा हूँ, JB टेक्निक्स, ठीक है जी, ये मेरे चैनल का नाम है। तो सबसे पहले मैं इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में हमारे पास जी सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज आती हैं वो यहाँ से बात कर लेते हैं कि आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कहाँ पे करना चाहते हैं। ये अलाइन और ये जो अलाइन राइट है ये बेसिकली काम करता है एरिया टेक्स्ट में, ठीक है। जब आप पैराग्राफ्स लिखते हैं तो आप यहाँ से अपने पैराग्राफ्स को भी अलाइन सेंटर कर सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे काम नहीं करता, करता है लेकिन ज़्यादातर ये काम करेगा आपका एरिया टेक्स्ट में। जब आपने एरिया टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, जब आपने एरिया टेक्स्ट यहाँ पे लिख रखा है, तो जब आपने यहाँ पे एरिया टेक्स्ट लिख रखा है, ठीक है जी, इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ, ठीक है जी, पेस्ट 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 पेस्ट, तो देखिएगा अगर मैं इसको अब दरमियान से अलाइन करता हूँ तो दरमियान से अलाइन होगा, राइट से करता हूँ तो राइट से होगा। पैराग्राफ में अगर मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो बेसिकली इस तरह से जी आप इन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें आइए एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर इनको देखिए। हम बात करते हैं मजीद अगले टूल की जो ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमारे पास है जी सबसे पहले जी टेक्स्ट का साइज टूल, ठीक है जी। सबसे पहले हम यहाँ से अपने टेक्स्ट को साइज दे सकते हैं। मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया यहाँ से, मैंने सिंपली अगर अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना होता है तो मैं सिंपली पकड़ता हूँ इसको एक एंकर हैंडल से और इसको छोटा बड़ा कर लेता हूँ जितना मुझे चाहिए होता है, ठीक है जी। उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो होता है जी फॉन्ट्स का। आप इसमें से कौन सा फॉन्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, आपने सिंपली क्लिक करना है अपने फॉन्ट के ऊपर। मेरे कंप्यूटर की रैम इस वक्त बहुत ज़्यादा कम है जो इसलिए आपको इतनी बहुत ही स्लो स्पीड दे रहा है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मोनोटोन दूँ तो आपके सामने है कि मेरा फॉन्ट चेंज हो चुका है इनटू मोनोटोन। और अगर उस फॉन्ट की मजीद प्रॉपर्टीज हो तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फॉन्ट को आप कोई ओपेसिटी अपने फॉन्ट की कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ओपेसिटी से मुराद ये होता है कि अपने फॉन्ट को आप मध्यम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फॉन्ट को स्ट्रोक देना चाह रहे हैं, ठीक है, मजीद स्ट्रोक, बेसिकली ये जो फॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं ये बेस्ड ही ऑन स्ट्रोक है, इसमें फिल यूज़ ही नहीं हो रही। तो इस हवाले से इसमें जो हमने स्ट्रोक दी है वो कम्प्लीटली
लग चुकी है, ठीक है, ये सारी स्ट्रोक यूज़ हो रही है। तो इसके अलावा अगर आप अपने फॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक पैनल दिया गया है करैक्टर का। इस करैक्टर पैनल के अंदर आपके पास वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इन सब को समझना है तो आप आने वाली हमारी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद टेक्स्ट टूल के ऊपर बेस्ड जो वीडियोस हैं वहाँ से सीख सकते हैं। तो हमारी आज की वीडियो ये इतनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ टेक्स्ट टूल यानी कि टाइप टूल यानी कि एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर अगर अब आपने टेक्स्ट ऐड करना है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। आपने सिंपली टाइप टूल पे जाना है, वहाँ से आपने क्लिक पॉइंट टूल के साथ या एरिया ड्रा करके उसके अंदर आपने अपने टेक्स्ट को ऐड कर देना है। तो मेरा नाम शाज़ेब मलिक ओमान है और आप देख रहे थे जेबी टेक्निक्स और आप चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं।